नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2023। 13 अप्रैल 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन सभी को केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध जो है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया है। ऑनलाइन जुए में कौन कौन सा खेल आता है? तो इसमें आपके पोकर, रम्मी, कैसीनो, कैसीनो, लीडो, जो भी इत्यादि खेल पैसे लगा के खेले जाते थे तमिलनाडु राज्य में, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यहाँ पर देखिए एक कैसीनो है, रम्मी, लीडो, इन सभी खेल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि एक तरीके से ये जुआ है, इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है, राज्यपाल आर एन रवि हैं, लोकसभा में 39 सीट है, राज्यसभा में 18 सीट है, विधानसभा में 234 सीट है। ये आपके तमिलनाडु है। और जो तमिलनाडु है इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगता है। समुद्र में बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर से लगता है। बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर से इसकी सीमा लगता है। उसके बाद है कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु के द्वारा खोला गया है। अपने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तंजावुर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत के पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में खोला गया है। तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। इस राज्य सरकार के द्वारा वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है कि जो वीर सावरकर की जयंती, जो इनका जन्मदिन है, उसे स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो ये घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। जो आपके वीर सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म कब होता है? तो 28 मई 1883 को इनका जन्म होता है महाराष्ट्र के नासिक में। और इनकी मृत्यु जो है फरवरी 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाता है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हिंदुत्व की अवधारणा की स्थापना जो है बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इनका सोचना था कि भारत जो है सिर्फ हिंदुओं का होना चाहिए। उसके बाद है कि इनका एक किताब है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। उसके बाद है कि अभिनव भारत संस्था इनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया गया था? 1904 में स्थापित किया गया था। 1904 में स्थापित किया गया था। मतलब हिंदुत्व राष्ट्र की अवधारणा जो है बीडी सावरकर के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र के बारे में समझिएगा। राजधानी मुंबई है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस आपके राज्यपाल हैं। लोकसभा में 48 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है, विधानसभा में 288 सीट है, और विधान परिषद में जो है 78 सीट है। यहाँ पर समझिएगा कि जो विधान परिषद है भारत के कितने राज्यों में? तो भारत के 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य में है? तो बिहार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य में आपके जो है विधान परिषद है। और देखिए कल का जो एक वीडियो में आपको बताए थे एक जगह कि कर्क रेखा और जो अपना टाइम रेखा है ये कहाँ पर मिलता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। आपको बोलते चेक करने के लिए, तो आपको आज हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में मिलता है। कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है आपको पता भी है। और जो टाइम वाला रेखा है ये आपके भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। कौन कौन से राज्य से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी के विकास दर को कितना अनुमानित किया है? तो 5.9% अनुमानित किया है। 5.9% अनुमानित किया है। यहाँ पर देखिएगा जो रेड वाला होगा 2023 का है, और जो आपके अलग कलर का है देखिए ये आपके 2024 का है। यहाँ पर देखिए आप इंडिया है 2023-24 में जो है इंडिया का विकास दर कितना है? तो 5.9% अनुमानित किया गया है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, जबकि 2024-25 में जो है 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि पूरे वर्ल्ड का जो विकास है 2023-24 में कितना रहेगा, तो 2.8 रहेगा, 2.8 रहेगा। 2023 में जो कितना रहेगा, 2023-24 आने होगा, 2023 होगा, ठीक है। 2023 में कितना होगा, तो 2.8 होगा। जबकि 2024 में जो है 3% होगा। जबकि भारत का जो है 2023-24 कितना होगा, तो 5.9% होगा। उसके बाद देखिए चाइना का, चाइना किधर है, चाइना ये आपके, चाइना का कितना होगा, तो चाइना का 2023 में जो विकास दर है 5.2% है। जबकि 2024 में जो है 4.5% होगा। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये भी देख लीजिएगा कि 2023-24 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अपना जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2023 से जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक है, ठीक है। तो अपना ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि 6.4 जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा बोला गया कि भारत का जो विकास दर है फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.4% होगा, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर देखिए IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर बताया गया था कि IMF कट्स GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 5.9%। उसके बाद आपको याद रखना है जो ये बताया गया कि किसमें भारत का रिपोर्ट कितना परसेंट होगा, तो जो IMF है एक रिपोर्ट जारी किया है, उसका नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का जो विकास दर है 2023-24 में 5.9% होगा, ठीक है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसकी स्थापना 1945 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसके जो निर्देशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। इनका संबंध बुल्गारिया देश से है और इसके मेंबर कितने हैं, तो 190 मेंबर है, 190 मेंबर है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किस देश से हुआ है, तो सर्वाधिक FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किस देश से भारत में आया है, तो अमेरिका से सर्वाधिक आया है। सिंगापुर आपके दूसरे स्थान पर है, तीसरा में लग्जमबर्ग है, चौथा में मॉरिशस है, पांचवा में UK है, छठा में आयरलैंड है, सातवां में कनाडा है, आठवां में नॉर्वे है, ठीक है, आठवां में आपके नॉर्वे है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस से जो अब भारत में इन्वेस्टमेंट आता था, जो आपके पैसे का प्रवाह था पूंजी मार्केट में, वो अब सबसे कम है। यहाँ पर समझिएगा, पहले मॉरिशस से भारत में मानिए कि 10 रुपये आता था, लेकिन आज के डेट में जो मॉरिशस से मात्र 2 रुपये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा कमी दर्ज किया गया है मॉरिशस से भारत में पैसा आने के दर में। उसके बाद है कि जो नॉर्वे और सिंगापुर है, वहां से पहले मानते हैं कि आता था 2 रुपया, ठीक है, लेकिन अब जो है 10 रुपये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया है नॉर्वे और सिंगापुर से भारत में जो पैसे के आने की प्रवाह दर है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद एएफपीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर समझिएगा जो एफडीआई होता है इसमें पैसा सीधे आपके आता है, पैसा जो है सीधे आता है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है पैसा आपके बहुत ही घुमा फिरा के आपके शेयर मार्केट में लगाया जाता है। और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ही कम समय के लिए होता है। एक तरीके से कोई अगर जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, कोई भारत में अगर शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ अपने लाभ कमाने के लिए शेयर खरीदता है, ना कि मार्केट को अस्थिर करने के लिए। अगर मानते हैं कि 5 रुपये में शेयर खरीदता है, 5 रुपये में कोई शेयर खरीदता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जैसे ही देखता है कि 6 रुपया होता है तो अपना बेच के यहाँ से निकल देता है, सिर्फ ये लाभ कमाने पर जोड़ देता है। जबकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ये लंबे समय के लिए आपके भारत में निवेश होता है, इससे भारत में नौकरियां इत्यादि चीजें आपके उत्पन्न होती है। यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर अंतर लिखा गया है, इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। राज ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को जो है शीर्ष स्थान मिला है, तो इसमें 5 राज्यों को जो है पहला स्थान मिला है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इस रिपोर्ट को जो है
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा निर्मित किया गया है और इसे जारी जो है ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट को बनाया गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा, जबकि जारी किया गया ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद समझिएगा कि जो फ्रंट रनर इसमें कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो जिस भी राज्य का स्कोर जो है 60 से अधिक है उसे फ्रंट रनर में रखा गया है। उसमें आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और तेलंगाना है। राजस्थान और तेलंगाना है। अचीवर ये आपके श्रेणी बनाया गया है। अचीवर श्रेणी में कौन कौन से आपके राज्य हैं। तो अचीवर श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जिसका स्कोर जो है 50 से 60 के बीच में है। असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब है। उसके बाद है कंटेंडर, इस श्रेणी में जिसका भी स्कोर 30 से 45 है उसे रखा गया है। चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। देखिए जो भी आप राज्य से संबंधित हैं तो आपका राज्य किसमें अचीवर में है, कंटेंडर में, फ्रंट रनर में है, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो लोकल एग्जाम है पीसीएस है आपको वहां पर पूछा जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने अपने राज्य समूह में जो है शीर्ष प्रदर्शन किया, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है दोनों का स्कोर आपके बराबर है। सेकेंड में आपके असम टॉप करता है अचीवर में। कंटेंडर में जो आपके है चंडीगढ़ टॉप करता है। जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसके बारे में याद रखिएगा कि एक जो है वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। 2001 के अधिनियम के तहत जो है 2002 में इसका निर्माण किया गया था ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का। उसके बाद देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खोला गया था। देखिए रीजन क्या है कि जहां पर हम रहते हैं, मेरे रूम पर मेरे घर से कुछ लोग आए हुए हैं तो उस कारण से हम दिन भर हॉस्पिटल में थे तो बहुत ही थक गए थे और कंटेंट बना नहीं पाए थे, समझे कि नहीं। तो आपको वीडियो तो नागा होना नहीं चाहिए था, तो लगा कि ठीक है 5 ही क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन बना देते हैं। बाकी अगर जो कुछ छूट जाएगा तो हम आगे आने वाले समय में जो है उसे पूरा कर देंगे धीरे धीरे करके, उसके लिए टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, कि मत सोचिएगा कि 5 क्वेश्चन दिए हैं तो आप फिर कवर नहीं कराइएगा, उससे भी हम कवर करा देंगे। आप लोग मेरे पर विश्वास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो आप लोग दीजिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।